कम दिमाग कौन माना जाता है? सीपीयू। क्या माना जाता है? सीपीयू। मतलब दिए गए इनपुट को एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू नहीं रहेगा हमारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। और सीपीयू मुख्यतः 3 प्रकार से काम करता है, एएलयू, एमयू और सीयू। बार बार बता रहा हूँ, एएलयू, एमयू और सीयू। कभी मत भूलना बाबू सब, हमारे सुग्गा सब मत भूलना सब, एएलयू, एमयू और सीयू। ठीक है, हमने बता दिया। इसी को 3 बार कहने से अच्छा है कि एक्का बार बोल दें। का एक के बार क्या बोल दें? हम सीपीयू बोल दें। क्या बोल दें? सीपीयू हम बोल दें। सीपीयू हम बोल दें। बात समझ में आ रही है? एक ही बार हम बोल देंगे सीपीयू। ठीक है, एक ही बार हम क्या बोल देंगे? सीपीयू। अब सीपीयू को कई सारे नामों से एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे प्रोसेसर बोला जाता है। प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि किसी काम को कितना तेजी से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अभी हमने बताया है आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे। ठीक है, इसको माइक्रोचिप क्यों कहा जाता है? माइक्रो कहने का मतलब होता है छोटा, छोटे आकार में जो होता है, जो छोटे आकार में होता है उसी को माइक्रो कहते हैं। बात समझ में आ रही है? छोटा आकार में होता है उसी को क्या कहते हैं? माइक्रो। अब सीपीयू के बाद एक देखिए, सीपीयू टाइम के साथ हर चीजें बदलती हैं। सीपीयू की जनरेशन की बात करें तो कहीं साइड में नोट करना, अब ध्यान से सुनना। एक और चलो फैक्ट आप सुन लो, अब सुन लो सर। चलो अब सुनो ध्यान से। सीपीयू के जो जनरेशन था 1940 से हमारा चला, 1940 से आप नोट कर सकते हैं, जिसमें वैक्यूम ट्यूब आया था। वैक्यूम ट्यूब के बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। 1940 में जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, 1950 में हमारा भारत आजाद हुआ पूर्ण रूप से, लेकिन 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा टाइम आया 1950 का। तो 1940 में हमारा वैक्यूम ट्यूब आया। क्या आया? वैक्यूम ट्यूब। समय के साथ बदला। 1950 में आया ट्रांजिस्टर। उस वक्त सीपीयू, वैक्यूम सीपीयू नहीं था रे बाबू, सीपीयू नहीं था, भूला जाओ, सीपीयू नहीं था। देखो 1940 में आया वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब का चैप्टर आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी नोट कर लो। सीपीयू का जनरेशन थोड़ा बहुत डेमो हम दे दे रहे हैं, जैसे एक्साइटेड रहो, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। 1940 में आया वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके 1950 में ढकेल दिया गया, जिसका नाम रखा गया ट्रांजिस्टर। मतलब वैक्यूम ट्यूब को हटाया गया, लाया गया ट्रांजिस्टर को। जैसे आपके घर अगर साइकिल है, साइकिल को हटाओगे या लाओगे मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल को हटाओगे लाओगे कार। ऐसे ही हमारा सीपीयू के साथ हुआ। सबसे पहले क्या आया? वैक्यूम ट्यूब। और दूसरा क्या आया? ट्रांजिस्टर। और तीसरा आया आईसी। क्या आया? आईसी। 1960 में आईसी आ गया। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड। लाइनेक्स के बारे में बाबू सब पढ़ाएंगे, लाइनेक्स वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 1970 में आ गया माइक्रो प्रोसेसर। क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर। उसी चिपवा को एगो डब्बा में पैक कर दिया गया है, उसी को हम लोग सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू।